दोस्तों, इस समय हम उसी ढाणी में हैं जो कल हमने आपको एक वीडियो रिकॉर्ड कर बताया था कि बिरमाराम माली घर से निकल गया। बूढ़े माता पिता का सहारा, आंख का तारा, 4 बहनों का भाई और बिन बताए घर से निकला था। दोस्तों, हम उसी ढाणी में फिर से आए हैं क्योंकि कल बिरमाराम सभी आप दर्शकों की मदद से, शेयर से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल से वो फिर से मिल गया और सकुशल फिर घर आ गया है। दोस्तों, वो हमारे साथ हैं, परिवार के लोग भी खुश हैं, वो भी खुश हैं, लेकिन जाने का कारण स्कूल बताया गया है। उसने बताया स्कूल के मास्टरों ने उसे टीसी देने की धमकी दी, उसके साथ गलत शब्दों का प्रयोग किया और अशोभनीय व्यवहार बताया और नोटिस भी हमें दिखाया गया था जिसके अंदर अनुपस्थिति बताई। उसने कहा अनुपस्थिति का कारण उसके पिताजी की बीमारी थी जिसकी वजह से वो स्कूल नहीं गया। जब से घर से निकला स्कूल गया, स्कूल से छुट्टी हुई फिर घर आया। उसके ऊपर आरोप लगाए गए कि शराब की बोतलें बिखेरता है, शराब पीता है, पार्टियां करती है। ये स्कूल की मनगढ़ंत काड़ियां बताई गई है। हकीकत क्या है, कल प्रिंसिपल साहब ने भी न तो पेरेंट्स को कभी बताया, न ही पेरेंट्स से कभी बात की। कल पिताजी स्कूल में इंक्वायरी के लिए गए, उसके बावजूद भी स्कूल के किसी शिक्षक ने यह नहीं बताया कि आपका बच्चे की ये गलतियां हैं। केवल उसे नोटिस दिया, टीसी देने की धमकी दी, जिससे बच्चा आहत हुआ और वो घर छोड़कर भाग गया। घर वालों को बताने को उसको भय था कि घर वाले कूटेंगे, मारेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे, इसलिए उसने बिन बताए उचित समझा यहाँ से निकलना। अब वो पढ़ना चाहता है लेकिन वो कह रहा है कि मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ूं या दूसरी स्कूल में पढ़ूंगा क्योंकि इस स्कूल के अंदर मेरे साथ इस तरह से व्यवहार हो रहा है जो उचित नहीं कहा जा सकता। शिक्षा के मंदिर में बच्चों की कमजोरियां हो सकती है, बच्चों की शरारत भी हो सकती है, लेकिन बच्चे से पहले माता पिता से कंसल्टिंग, उसकी मीटिंग्स और मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कंसल्टेंसी करके उसकी समस्या का समाधान करना स्कूलों का उत्तरदायित्व और धर्म भी है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, ये बच्चा बता रहा है। इसके माता पिता ने बताया कि स्कूल के द्वारा, स्कूल प्रशासन के द्वारा कभी इसी तरह से उसके पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं आई, न ही फ़ोन आया, न ही कोई फीडबैक आया, न ही किसी स्कूल के गांव के शिक्षक ने उसको बताया गया। लेकिन फिर भी ये बात हुई है। हमारे साथ ये परिवार के हैं, इनके पिताजी हैं, ये खुद बिरमाराम हैं जो यहाँ से निकला था, आज सकुशल है और घर फिर से लौट आया, अपने घर को लौट आया। ये इनकी माताजी, भाभी सब लोग हैं। नातू जी, बच्चा मिल गया, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद है आपने और सब लोगों ने। हमारा बहुत खुशी है मन में कि हमारा बच्चा घर आ गया, सकुशल आ गया। कृपा से, सब सलाह से। इसने आपको क्या कारण बताया कि वो घर क्यों नहीं रुका या घर से निकला क्यों, कोई कारण बताया? स्कूल रो कारण बताया सर। स्कूल रो कारण बतायो आपने? हाँ। स्कूलों आप कदी कोई फोन आयो, कदी स्कूल वाला आपने बतायो? कल आप गया तो प्रिंसिपल साहब ने बतायो कि इन बच्चा ने नोटिस दियो है, इन बच्चारी गलत व्यवहार हो, बच्चों गलत काम करियो, अड़ो की बतायो आपने? कदी अपन नहीं बताया न। कल मैं जान बूझी हो साहब कोई है जनो कहो कि भाई मोरकन तो कल आयो नहीं, आज आयो नहीं। मैं कहा कल तो सर वो आज को हो कोई परसों मार फंक्शन राखियो हो उठ्यो कोनी, आज जी को आज वो निकल को उन दिन आयो कोनी, घरे जन आईजो कोनी और दूजो अपन कोई तरह शिकायत बताई कोनी हम उदी जी। और आपने कहीं लागे एड़ा काम करे कहीं हो बच्चों? नहीं सर, मोर तो कोई तरह नशा ही कोनी ना, कोई तरह नशो नहीं है? नहीं है। टाइमो टाइम स्कूल जावे, टाइमो टाइम स्कूल घर आवे? हाँ 3 किलोमीटर पड़े, अटे 2-2:30 बजे अटे आ जावे, छुट्टी होता है तो 2-2:30 बजे आ जावे। हाँ। चलो दोस्तों, ये इनका आरोप है कि स्कूल के प्रशासन द्वारा, स्कूल के शिक्षकों द्वारा बच्चे को धमकाया गया। ये बच्चा जिनसे हम जान रहे हैं कि वो क्यों गया था, क्या कारण था, ये बिरमाराम बताइए। भाई बिरमाराम जी, कैसे गए थे, क्या हुआ था आपके साथ? स्कूल का कारण और स्कूल प्रशासन ने मुझे धमकी दी कि तुम्हारे टीसी काट दूंगा, नोटिस दूंगा, तुम्हारे माता पिता को बुलाना है। और फिर मैं बुलाया नहीं, इसलिए मैं घर से निकल गया बाद में। आपने बुलाया क्यों नहीं? क्योंकि आपने गलती की कोई? नहीं। तो फिर बुला देते, क्या कारण रहा? बुलाया था नहीं बुलाया? भाई बुला देते कि साहब मेरे को पापा धमकी दे रहे हैं, स्कूल वाले यहाँ टीसी काट रहे हैं, मेरी नोटिस दे रहे हैं, कोई गलती है मेरी, बता देते आप। वो प्रशासन वाले और भी ऐसे धमकाते, फिर बाद में और धमकाते आपको। ये साफ कह रहे हैं कि इनको नोटिस दिया गया, टीसी काटने की धमकी दी गई और इनके मित्रों ने भी बताया कि उसकी टीसी काटने की ही धमकी दी गई, बच्चों के सामने दी गई, बच्चों के सामने नोटिस दिया गया
जिससे बच्चा कह रहा है कि वो आहत हो गया और वो परिवार को बताने की स्थिति में नहीं था, जिसके चलते उसको घर से निकलना पड़ा। दोस्तों, एक सुलगता प्रश्न, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है कि क्या स्कूलों का यही काम है? यदि बच्चा गलती करता है तो पेरेंट्स से संपर्क करते, कंसल्टेंसी करते, मनोवैज्ञानिक तरीके से उसका इशू समझा जाता, सॉल्यूशन करते, लेकिन नोटिस देकर टीसी देने की धमकियां देना कहां तक उचित होगा? क्या प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार होगा? दोस्तों, उनकी माताजी हैं जो भूखी प्यासी भी थी अपने पुत्र के लिए। बेटो मिल गयो कहीं क्या वो मिल गो बेटो कहीं क्या नहीं चाहो अब अपन बेटो मिल गो गांव ने सब धन्यवाद गाँव वाला नकला ने धन्यवाद है। सब आपने सब ठीक है दोस्तों, ये और हैं इनकी भाभी जी। ये भी कल हाथ जोड़ से आप लोगों से विनती कर रही थी कि जहाँ पर भी मिले उसे सुरक्षित लौटाने का प्रयास करें। आपके सामने हैं, ये भी कुछ कहना चाहेंगी, बता दीजिए। जी, मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ पूरे गांव एंड प्रेमाराम जी का, जिन्होंने हमारी बहुत मदद की है। और रही बात दूसरी कि स्कूल वालों की गलती है, जो ना कि हमें पेरेंट्स वगैरह किसी को फ़ोन नहीं किया, डायरेक्टली उनको धमकाया गया, ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमारे बच्चे की कोई गलती हो तो हमें बताइए, अगर कल को कुछ उनको हो जाता तो स्कूल जिम्मेवार होता है इसका? क्यों नहीं बताया गया हमें? दोस्तों, आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। बीरमाराम सकुशल है, घर लौट आया है, परिवार वालों में भी खुशी है कि उसका पुत्र सकुशल फिर से घर लौट आया है। लेकिन एक प्रश्न छोड़ रहा है, वो प्रश्न ये है कि स्कूल प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही, यदि कल के दिन इसके साथ कोई बड़ा हादसा होता, आत्महत्या या दूसरे कई सारे हादसे होते, इसके लिए जिम्मेदार कौन होता? जांच का विषय है। प्रेमाराम परियार, PRP न्यूज़, बावड़ी। नमस्कार।